हेलो गाइस, जय माता दी। आप सही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गई हूँ देवी भागवत पुराण सुनने के लिए और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हमारे साथ देवी भागवत पुराण सुनने के लिए। तो सुनिए। गुरु साक्षात् परब्रह्मा नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणवतं तथा तो दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना आप सबको? देखो, हम सब गए हैं, मम्मी भी गई है मेरी। हम सब लोग भागवत पुराण सुनने गए हैं। तो आप भी भागवत पुराण का मजा। ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराओ, क्योंकि संसार में दुनिया की बातों को सुनने का कोई लाभ नहीं है। दुनिया की बातें है ना, उनको श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है। दुनिया की बातों से भला किसी का भला हुआ इस संसार में मतलब ही नहीं है। इसलिए भला हुआ तो किससे हुआ? धर्म से हुआ, कर्म से हुआ। जब भी आपने कोई यज्ञ अनुष्ठान किया होगा, कोई धर्म किया होगा, कर्म किया होगा, तो आपके घर में अच्छा ही हुआ होगा, बुरा नहीं हुआ होगा। इसलिए दुनिया का भला सिर्फ और सिर्फ किससे हुआ? सत्संग से हुआ। बाकी दुनिया की बातें जितनी मर्जी कर लो, इस संसार में उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर गोभी की सब्जी आप सब बनाते हैं घर में, तो गोभी का बगल होता है ना, उसको छीलते जाओगे, कोई बीज निकलता है उसमें, उसको हम छीलते रहते हैं बस। अच्छा, केले का बगल है, उसको छीलते जाओ, कुछ निकलेगा अंदर। ठीक इसी प्रकार से दुनिया की बातें भी हैं कि हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी उन बातों का कोई मतलब निकाल लें, पर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब अगर किसी का निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग का निकलेगा, धर्म का निकलेगा, ज्ञान का निकलेगा, विवेक का निकलेगा, कर्म का मतलब निकलेगा, और किसी चीज का मतलब नहीं। संसार तो अगर आप अच्छा भी कर रहे होंगे ना, नहीं उसमें भी संसार जो है चार पर लगा देगा पहले कि आप तो ये गलत कर रहे हो, जबकि आप अपनी जगह सही चल रहे हो, पर आपको फिर भी जो है भटकाया जाएगा मार्ग से। और यही संसार में होता है कि अगर कोई व्यक्ति सत्कर्म में सही दिशा पर लोगों को चलाने का काम कर रहा है, तो उसको भी जो है संसार जो है भटका देता है। इसलिए यहाँ कहा कि आधुनाम श्रोतमिच्छामा पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम निर्णाम आपको भी आनंद आ रहा होगा भागवत सुन के, और हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। झोली भरती जाती हो बिन मांगे मांगे दर में झोली भर के आती हो। झूम झूम कर नाच दिखाते
किस्मत वाले हैं वो मैया जिनको दर्शन देती हो। किस्मत वाले हैं वो मैया जिनको दर्शन देती हो। किस्मत वाले हैं वो मैया जिनको दर्शन देती हो। किस्मत वाले हैं वो मैया जिनको दर्शन देती हो। भक्तों के संग मिलकर माता। तो आप सबको भी भजन सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा। तो बहुत 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 आनंद लीजिए हमारे साथ में भजन कीर्तन के। माता के भजन में जो शक्ति है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। तो सुनिए। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों, तप, दान आदि शुभ कर्मों का जो भी फल प्राप्त करता है वह एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण करने से हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि कृतादो बहुवो धर्मा कलो धर्मस्तु केवलम पुराण श्रवणादन्यो विदते सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था कि 10-10 हजार 5-5 हजार वर्ष तक हमें तप करना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी, तब भगवान मिलते थे। और इस कलयुग में तो सबसे बड़ी बात कलो धर्मस्व केवलम, कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म है कि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। सुमेर सुमेर नर उतरन पारा। सुमेर सुमेर नर उतरन पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में पुराण श्रवण के मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म नहीं है। यद्यपि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ केवल क्या बताया, नाम का महत्व बताया। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। अगर आप नाम जप करोगे, ऐसे ही थोड़े ना संसार जगत में सब नाम का महत्व, नाम का गुणगान कर रहे हैं और फिर भी मनुष्य जो है इधर उधर भटक रहा है। अगर नाम जप करते रहोगे तो कैसे नहीं आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कैसे नहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पुराण की कथा को सुनना। ओके, बाय बाय गाइस। आई होप आपको भागवत पुराण सुन के अच्छा लगा होगा। तो मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपको कैसा लगा? बाय। अच्छा, हमको